मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस नए एनिमेटेड शो में हम हमारे फेवरेट एवेंजर्स की अल्टरनेट स्टोरी लाइन देखेंगे। लोकी सीजन फिनाले ने एमसीयू में ऑफिशियली मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मल्टीपल यूनिवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज। वॉचर हमें इन्हीं अल्टरनेट टाइमलाइन वाले इवेंट्स की कहानियां सुनाएगा। एपिसोड 1 व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर। इस अल्टरनेट यूनिवर्स में प्रोजेक्ट रीबर्थ तक तो सब ठीक चला था। हावर्ड स्टार्क स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम देकर फर्स्ट एवेंजर बनाने वाले थे, पर तभी पेगी कार्टर की एक चॉइस की वजह से यहाँ सब कुछ चेंज हो गया। स्टीव पर जब प्रोजेक्ट रीबर्थ वाला एक्सपेरिमेंट चला था तब पेगी ने वीविंग बूथ में जाने के बजाय वहीं स्टीव के पास खड़े होने का डिसीजन लिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइड्रा एजेंट हाइंस क्रूगर ने लैब में एक्सप्लोजन करके अब्राहम अस्काइन को मार दिया। स्टीव अपने वेसल से बाहर निकलकर क्रूगर से लड़ने चला गया, बट फिर क्रूगर ने उसे गोली मारकर इंजर्ड कर दिया। स्टीव रॉजर्स को जख्मी करके क्रूगर सुपर सोल्जर सीरम चुराकर भागने वाला था, बट तभी पेगी कार्टर ने उसे रोक लिया। अगर प्रोजेक्ट रीबर्थ को बचाना है तो किसी न किसी को फौरन वेसल के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट पूरा करना होगा। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। स्टीव एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने की हालत में नहीं और स्टार्क ने अंदर जाने से मना कर दिया। तो प्रोजेक्ट रीबर्थ को बचाने कर्नल के मना करने के बावजूद भी एजेंट पेगी कार्टर ने सीरम ले लिया और इस तरह से इस अल्टरनेट यूनिवर्स में कैप्टन कार्टर बनी द फर्स्ट एवेंजर। कर्नल जॉन फ्लिन को यह बात जरा भी पसंद नहीं थी कि इतना सारा खर्चा करने के बाद स्टार्क ने एक फीमेल पर सुपर सोल्जर सीरम वेस्ट कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना है। उस वक्त जबरदस्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वुमेन्स को फील्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। कर्नल पेगी के खून के सैंपल लेकर सीरम को फिर से बनाना चाहता था, बट हावर्ड को पूरा यकीन था कि पेगी सुपर सोल्जर बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। रिकवरी के दौरान स्टीव ने पेगी को अपने दोस्त बकी बार्न्स के बारे में बताया, जो फिलहाल यूरोप में नाजीज से लड़ रहा था। हाइड्रा के लीडर यूहान श्मिट ने नॉर्वे जाकर टेसरैक्ट को अपने कब्जे में ले लिया। टेसरैक्ट से निकलने वाले गामा रेडिएशन की मदद से हावर्ड और पेगी ने श्मिट की लोकेशन को ढूंढ लिया, बट कर्नल इस मिशन पर अपने कोई सोल्जर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यह सुनकर पेगी को बहुत बुरा लगा। फिर पेगी का हौसला बढ़ाने हावर्ड स्टार्क ने उसे वाइब्रेनियम से बनी शील्ड और कैप्टन ब्रिटेन वाला कॉस्ट्यूम दिया। तो टेक्निकली कैप्टन कार्टर को हम फीमेल कैप्टन अमेरिका नहीं बुला सकते। शी इज मोर लाइक कैप्टन ब्रिटेन। फिर पेगी कार्टर ने सिंगल हैंडेडली हाइड्रा के कॉन्वॉय पर हमला करके टेसरैक्ट के साथ साथ आर्निम जोला को अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर कर्नल को जबरदस्ती पेगी कार्टर को कैप्टन का ओहदा देना पड़ा। कैप्टन कार्टर। हावर्ड स्टार्क ने टेसरैक्ट पर रिसर्च करके उसकी मदद से स्टीव के लिए मैकेनिकल सूट बनाया, हाइड्रा स्टॉम्पर। फिर कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर ने साथ मिलकर बकी बार्न्स और उसकी टीम को हाइड्रा की कैद से छुड़ा लिया। इसके बाद कैप्टन कार्टर और स्टीव की जोड़ी साथ मिलकर धड़ाधड़ हाइड्रा का सफाया करने लगे। कर्नल को भी अब कार्टर के फीमेल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेसिडेंट खुश तो कर्नल भी खुश। एडोल्फ हिटलर से श्मिट की मनमानी देखी नहीं गई। उसने फौरन अपने आदमियों को भेजकर श्मिट को वापस बर्लिन आने को कहा, बट स्मिथ एके रेड स्कल अब अपने आप को भगवान मानने लग गया था। उसने हिटलर के आदमियों को मारकर हाइड्रा की सेपरेट टीम बना ली। हाइड्रा गैंग सिर्फ अब रेड स्कल को ही अपना लीडर मानेगी। जल्द ही रेड स्कल स्पेस से बुलाए मॉन्स्टर की मदद से सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। पेगी और स्टीव प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लेकर थोड़ा पर्सनल टाइम बिता रहे थे कि तभी एंड मोमेंट पर वहां पर स्टार्क ने आकर सारा मूड खराब कर दिया। इन्हें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हाइड्रा का लीडर रेड स्कल इस ट्रेन पर सवार था। रेड स्कल को पकड़ लिया तो ये लोग वॉर को रोक सकते हैं। हाइड्रा स्टॉम्पर ने ट्रेन के सामने जाकर उसकी स्पीड कम कर ली तो कैप्टन कार्टर और बाकी के मेंबर्स वायर्स के जरिए ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन की तलाशी लेते वक्त स्टीव को पता चला कि ये लोग सीधा हाइड्रा के जाल में फंस गए। रेड स्कल ने सारे ट्रेन में बम लगा रखे थे। इससे पहले कि स्टीव बाकी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर पाए, ट्रेन में धमाका हो गया। कैप्टन कार्टर, बकी और बाकी लोग तो बच गए, पर देख के लग रहा था कि शायद स्टीव धमाके में मारा गया। स्टीव को खोने के बाद कैप्टन कार्टर ने गुस्से में आर्निम जोला को टॉर्चर करके उससे सारी इंफॉर्मेशन उगलवा ली। जोला ने बताया कि रेड स्कल अपने कासल में टेसरैक्ट की मदद से किसी स्पेस मॉन्स्टर को यहाँ टेलीपोर्ट करना चाहता है। कैप्टन कार्टर फौरन एक काम चलाओ टीम बनाकर रेड स्कल को रोकने चली गई। हावर्ड स्टार्क भी इनके साथ चला गया, जस्ट इन केस अगर इन्हें उसकी बिग ब्रेन की जरूरत पड़े। कासल पहुंचते ये लोग 2 टीम में बट गया। कैप्टन कार्टर और स्टार्क रेड स्कल को ढूंढने जाएंगे और बाकी गैंग नीचे जाकर हाइड्रा सोल्जर्स का सफाया करेंगे। इनके यहाँ पहुंचने में काफी देर हो गई। रेड स्कल ने टेसरैक्ट की मदद से पोर्टल को ओपन करके उस मॉन्स्टर को आजाद कर दिया, बट फिर उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर ने कार्टर की आंखों के सामने रेड स्कल को ही मार दिया। वाह। नीचे कासल की तलाशी लेते वक्त बकी को स्टीव रॉजर्स और हाइड्रा स्टॉम्पर मिले। स्टीव जिंदा है, बट अब क्योंकि रेड स्कल ने हाइड्रा स्टॉम्पर में लगे टेसरैक्ट को निकाल दिया था, ये लोग सूट को ज्यादा देर तक पावर नहीं दे सकते। स्टीव ने पावर जनरेटर की मदद से सूट को काम चलाओ लेवल तक चार्ज किया और कार्टर की मदद करने ऊपर चला गया। कंट्रोल पैनल्स के सारे कंट्रोल जर्मन में रहने की वजह से स्टार्क पोर्टल को क्लोज नहीं कर पा रहा था।
स्टार्क ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर पोर्टल को रिवर्स कर दिया ताकि वह मॉन्स्टर फोर्स से अंदर चला जाए। पोर्टल के रिवर्स होते ही मॉन्स्टर ने जोरदार चीख लगाई। स्टीव रॉजर्स ने फौरन सबको कासल से बाहर निकाला और पेगी की मदद करने वापस अंदर चला गया। पोर्टल के रिवर्स होने के बावजूद भी मॉन्स्टर अंदर जाने को तैयार नहीं था। कैप्टन कार्टर समझ गई कि इस मॉन्स्टर को दुनिया से बचाने का बस अब एक ही तरीका है। उस मॉन्स्टर को ढकेलते हुए कार्टर को खुद उस पोर्टल के पार जाना होगा। इस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को अंजाम देने से पहले कार्टर ने स्टीव से वादा किया कि वह जरूर वापस आकर स्टीव के साथ डांस डेट पर जाएगी। मॉन्स्टर को पोर्टल में ढकेलने के बाद पेगी कार्टर दूसरे पोर्टल से बाहर आ गई। यहाँ फ्यूचर में निक फ्यूरी और क्लिंट बार्टन टेसरैक्ट को टेस्ट कर रहे थे। पोर्टल से बाहर आते ही कार्टर ने इनसे स्टीव के बारे में पूछा। यह सुनकर निक फ्यूरी ने कार्टर को बताया कि वॉर तो 70 साल पहले खत्म हो गया। पेगी ने स्टीव को तो खो दिया, बट वो ये सोचकर खुश थी कि चलो इतने बड़े सेक्रीफाइस के बाद आखिर वो वॉर तो जीत गए। तो इस तरह से इस यूनिवर्स में निक फ्यूरी को उसकी फर्स्ट एवेंजर मिली और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।